नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ए विद्या चैनल नंबर 6 से 12 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट, योग पर आधारित इस विशेष सत्र योग शक्ति में। और जैसा कि आपको पता है कि इस विशेष सत्र को हम लेकर आते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें हम बात करते हैं एक समस्या पर और उसका निदान और उसके हम कारगर उपाय प्राप्त करते हैं योग के माध्यम से। और आपको हम बता दें कि आज हम किस शीर्षक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए योगासन पे, यानी कि योगा फॉर किड्स पे। तो इस शीर्षक के अंतर्गत क्या कुछ योगासन हो सकते हैं और बच्चों को किस तरह से योग के प्रति आप रुचि बढ़ा सकते हैं, आज के इस सत्र में बताया जाएगा। अगर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को देखें, हम अगर एज स्पेसिफिक हो जाएं तो 6 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, या फिर हो सकता है उसके ठीक अपोजिट हो। तो किस तरह से आपको उनको डील करना है योगा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हमारे योग विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं योग थेरेपिस्ट श्री ललित मदान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर के माध्यम से बताए गए सभी योगासन और सूक्ष्म क्रियाएं दर्शाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह एक डेमोन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं, चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं श्री मुरली MR, आप इसी संस्थान के विद्यार्थी हैं। मुरली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता चला हमारा शीर्षक, आपको हमारे विशेषज्ञ से भी मुलाकात हो गई है, तो चलिए अब समय है कि आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800 440 559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेसेस पे जो आपको इस समय अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आएंगी। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप बेझिझक अपना फीडबैक हमारे इन सभी ईमेल एड्रेसेस पर दे सकते हैं। और अपने सभी देखने वालों को हम बताएं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। इन तीनों ही माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़ें और अपनी सभी समस्याएँ आप हमारे योग विशेषज्ञ के साथ साझा करें। तो जब तक हमारे व्यूवर्स हमसे जुड़ते हैं, हम आपकी तरफ रुख करते हैं। जैसे हमने बताया कि हम बच्चों के योगासन लेकर आए हैं, और अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको कंट्रोल करना या फिर कहीं पे एक जगह बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। और अगर योग की बात करें तो योग उससे थोड़ा आगे बढ़कर होता है, योग में स्थिरता की बात की जाती है। तो किस तरह से ये बैलेंस होगा सर? देखिए, बच्चों का जो जीवन होता है वो धारा की तरह होता है, बहते रहते हैं, स्थिर नहीं होते जी। और योग में स्थिरता की बात की जाती है, परंतु जो भरपूर ऊर्जा बच्चों में है, यदि उस ऊर्जा को बचपन से ही सही दिशा स्वरूप दे दिया जाए तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने शरीर, अपने मन को संतुलित करना सीख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़बरदस्ती बच्चों को योगासन करवाने हैं या योगिक क्रियाएं करवानी, क्योंकि उनका शरीर लचीला होता है। आज कई बच्चों की शरीर में लचीलापन कम होता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसी समस्या भी आम हो चुकी हैं। परंतु जब शरीर में लचीलापन ऑलरेडी कई बच्चों के स्तर पर है या बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उस ऊर्जा को, उस लचीलेपन को एक सही स्वरूप, सही दिशा देना योग का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। योग के माध्यम से वह अपने शारीरिक स्तर को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मन, अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि ये सुनने में आता है कि जो ध्यान जैसी चीज़ें हैं बच्चे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, जो ध्यान है यदि बचपन से ही बच्चों के जीवन में डाल दिया जाए, जो योग का मुख्य अंग है, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव पाया जा सकता है जी। तो जैसे सर ने बताया कि योग वैसे तो स्थिरता का नाम है, लेकिन अगर बच्चों को बचपन से ही योग कराया जाए तो उनके जीवन में एक दिशा मिल सकती है, सकारात्मक दिशा मिल सकती है। और एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज कर रहे हैं ये बड़ों पर ही निर्भर करता है कि आप बच्चों की एनर्जी को किस तरह से ढालना चाहते हैं। आप उसे पॉजिटिव एनर्जी बनाना चाहते हैं या फिर आप नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो सर हम शुरू करते हैं अपने आज का सत्र। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से योगासन या योग क्रियाएं आप बताएंगे बच्चों के? बिल्कुल, वो साझा करूँगा। उससे पहले आपने एक शब्द ये भी कहे थे कि किस तरह बच्चों के जीवन में योग लाया जा सकता है जी। तो बच्चों के जीवन में योग लाने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। माताओं पिताओं से मैं निवेदन करूं या बड़े बुजुर्ग जो भी उनके घर में बच्चों की देखरेख करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, निरोगी काया पाए और योग को अपने जीवन में अपना सके, तो यकीन मानिए बच्चे कभी भी जोर जबरदस्ती के साथ कोई चीज़ अपने जीवन में लाते हैं। बच्चे कॉपी करना जानते हैं, बच्चे देख कर सीखना जानते हैं। तो आप अपने जीवन में योग अपनाइए। व्हेन यू स्टार्ट
doing practices of yogic practices, so they will accept it, they will start doing with yourself. आपके साथ वो करना शुरू कर देंगे और यकीन मानिए बहुत ही लंबे समय तक आप उनके जीवन में ये अभ्यास जब शुरू हो जाएगा तो उनके जीवन में कभी भी योग के माध्यम से जो निरोगी काया की कल्पना की गई थी, बहुत पहले आपने नींव रखी थी, वो स्वतः आपको होती हुई दिखेगी कि वह कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेटर हो जाएगा, शरीर में लचीलापन, शरीर में मोटापा नहीं बढ़ेगा, और मोटापा कई बीमारियों का कारण है वो आप जानते हैं। तो बच्चों को किस प्रकार योग अपने जीवन में लाना है वो मैंने बता दिया, परंतु कौन कौन सी प्रैक्टिसेस बच्चे कर सकते हैं और या बड़े भी कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन, और धीरे से दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा अपनाएं। कमर और गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद करें। बच्चों को ज्ञान मुद्रा जैसा शब्द नहीं समझ आता है तो हम कहते हैं यूजली कि स्पेक्स की एक आकृति बनाने की कोशिश करें। तो बच्चे इस प्रकार स्पेक्स की आकृति बना सकते हैं या एक अल्फाबेट बी और डी के अल्फाबेट की आकृति बना के इस प्रकार अपने हाथों को रख सकते हैं। अनुभव करें जहां आप बैठे हैं। और अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। 3 बार ओम शब्द के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे बच्चों। सांस भरें, शांति शांति शांति। समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, हाथों को वापस ले आएं। और अब कुछ ऐसी क्रियाएं जो बहुत सरल हैं, बहुत इजी है करने में बच्चों, तो खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। सूक्ष्म क्रियाएं इन्हें कहते हैं, लूजनिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं, वार्म अप प्रैक्टिसेस बच्चों के लिए ये शब्द कहना सही होगा। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है जिनका अभ्यास करके वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं योगासनों के लिए? आइए देखते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कटी की क्रिया कमर के लिए ट्रंक ट्विस्टिंग अभ्यास को लेकर आए हैं। पैरों में कंधे जितना अंतर बनाएं। बड़े बुजुर्ग जो करना चाह रहे हैं, जो पेरेंट्स करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा ईजी वे में करेंगे, वो गत्यात्मक डायनामिक ना करें। बाकी बच्चे बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। उस ऊर्जा का सदुपयोग करना है जो उनके अंदर भरपूर मात्रा में भरी हुई है। तो क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों हाथों कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए तेजी के साथ राइट साइड जाएं। अब यही अभ्यास बाईं दिशा में एक्सेल, लेफ्ट साइड। गत्यात्मक रूप से इसको 10 से 15 बार कर जाएं। अब देख रहे हैं किस प्रकार एक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुरली जी जो डेमोस्ट्रेटर हैं, बट ये भी एक बहुत प्यारे से बच्चे हैं। तो वो जिस प्रकार कर रहे हैं उसी प्रकार आपको करना है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो परिवार के दूसरे जन हैं जो योग करना चाह रहे हैं, वो इस प्रकार शुरू में ना करें। जो पहली बार कर रहे हैं वो बीच में आके रुक सकते हैं, इनहेल करते हुए सेंटर, देन एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, देन इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड। और जो लगातार कर रहे हैं वो एक्सेल कॉन्टिन्यूसली करते जाएं। धीरे से हाथों को वापस ले आएं और विश्राम करें। मुरली जी, यस, बहुत सुंदर। इसके बाद हम अपने पैरों की भी जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं बच्चे, बहुत एक्टिव होते हैं, ऊपर से नीचे घर में 3-4 बार नहीं, बहुत बार भागते रहते हैं। तो पैर थके ना, पैर मजबूत हों। बचपन से उनके पैरों की जो नींव है वो मजबूत की जाए। किस प्रकार उनकी जंघाओं को, उनकी पैर की मांसपेशियों को मजबूती देनी है। तो सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, जंप करते हुए पैरों को खोलना है। आरंभ करेंगे जंघा शक्ति विकासक। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। और इसको खेल खेल में बच्चों को आप करवाएंगे। कूदना है 1 2 1 2 काउंटिंग के साथ करवा सकते हैं। अगर वो ब्रीदिंग साथ में सिंक्रोनाइज कर ले तो सोने में सुहागा होगा जी। जंघा शक्ति विकासक क्रिया।
पैरों की मांसपेशियों के लिए, जंघाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। इसी का एक और अभ्यास है जिसमें बच्चों को आनंद आने वाला है। किस प्रकार आप कर सकते हैं, पैरों में कंधे जितना अंतर देना है, जंघा शक्ति विकास का एक और भाग। तो आपने सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, कंधों की सीध में, सांस छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आना है, चेयर पोज में। यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन वे में करवा सकते हैं, कौन ज़्यादा अच्छी देर से चेयर बनाता है, इस प्रकार भी वो कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए फिर नीचे जाएं। बहुत सुंदर, देखिए कितनी सुंदर चेयर की आकृति बनाते हुए सांस भरते हुए वापस। आखिरी बार सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और वापस आ जाएं, विश्राम करें। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एक ऐसे अभ्यास की ओर जो सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है और करने में तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है बच्चों इंजन दौड़। हाँ जी, इंजन के भांति हमारे शरीर से हमने एक ध्वनि उत्पन्न करनी है। शरीर की एक आकृति ऐसी होगी जैसे एक इंजन दौड़ रहा है, उसी प्रकार हमें एक स्थान पर दौड़ना है। क्या मूवमेंट्स यहाँ पर होंगी, आइए देखते हैं। तो 3 मूवमेंट्स यहाँ पर होंगी। अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठी को बांधिए और अब एड़ियों को नितंब पर हिट करने के लिए तैयार रहें। हाथ को आपने इस प्रकार चलाना है जिस प्रकार मुरली जी एक बार चला के दिखा दीजिए सरलता से। एड़ियों को हिप पर हिट करना है और लगातार निरंतर एक्सेल करने की कोशिश करनी है, जिस प्रकार इंजन से छक छक की आवाज आती है उसी प्रकार। तो देखिए किस प्रकार ये कर रहे हैं। आइए शुरू करें, कंटिन्यू करते जाएं। लगातार करते जाएं। बहुत सुंदर, वापस आ जाएं। देखा आपने किस प्रकार इंजन की ध्वनि उत्पन्न हुई, इंजन किस प्रकार दौड़ रहा था। तो आप अपने इंजन को और तेज भी चला सकते हैं, परंतु उसके बाद इंजन थक गया है, उसको विश्राम कैसे देना है आइए देखते हैं। थोड़ा सा आगे झुक जाएं और अब नासिका से श्वास लेना है, मुख से बाहर करना है। जैसे एक बर्थडे केक के ऊपर लगी हुई कैंडल्स को ब्लो करते हैं, वैसे ही एक बार में ब्लो आउट करना है। नाक से सांस भरें और मुख से सांस को बाहर करें तेजी के साथ। सामने देखते हुए करें एक बार मुरली जी, जिससे हमारे बच्चे देख पाए। मुंह से सांस बाहर करिए। इस प्रकार आप 3 बार या 4 बार करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो हैवी हुई थी वो नॉर्मल हो जाएगी। आ जाएं वापस, विश्राम करें। बहुत सुंदर। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं आप अपनाएं, छोटी छोटी वार्म अप प्रैक्टिसेस करें, सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल व्यायाम करके आप अपने शरीर को हेल्दी कर सकते हैं, लचीला बना सकते हैं। और अब बारी आती है योगासनों की। तो योगासनों में मैं चाहूँगा कि बच्चों को बता दूं कि हमारे पूरे योगासनों में 84 लाख आसनों की बात की जाती है, परंतु हम ऐसे आसनों को अपनाएंगे जो कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं या जिनसे हमारे शरीर का एक एंगलिंग बनती है। आपने स्कूल में देखा होगा, ज्योमेट्री आपने पढ़नी शुरू होगी, एक शेप्स पढ़नी शुरू हुई होंगी, स्क्वायर शेप, सर्कल शेप, ट्राइंगल शेप। तो हमारी बॉडी भी कुछ इस प्रकार शेप अडॉप्ट कर सकती है। आप कैसे इन आसनों को कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखते हुए ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, इंटरलॉक करें उंगलियों को। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचिए और पूरी तरह ऊपर स्ट्रेच करने के बाद चेस्ट को, सीने को बहुत ज्यादा आगे नहीं धकेलना है। धीरे धीरे सामने एक बिंदु पर देखते हुए एड़ियों को उठाएं, पंजों पर संतुलन बनाएं। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उनके लिए भी लाभदायक। एक दर्शक का मैसेज आया है, बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए कोई फोकस करें, कोई आसन बताएं। तो अभिजीत जी, ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। जब ताड़ासन बच्चे स्थिर होना सीखते हैं, शुरू में आप 10 सेकंड, बाद में 20 सेकंड, 30 सेकंड तक उनको रोक सकते हैं। ये एकाग्रता बढ़ाता है, साथ ही साथ लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथों को बगल से वापस ले आएं। बहुत सुंदर। इसके बाद अगला अभ्यास वृक्षासन, संतुलन आसन का है एक अभ्यास है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करना है। दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने पैर की एड़ी को जंघा के पास रखें। देखिए छोटे छोटे बच्चे वृक्ष बनते हुए कितने सुंदर लगते हैं। अगर पेरेंट्स भी उनके साथ कर रहे होंगे तो देखते हैं बच्चे या पेरेंट्स कौन ज़्यादा मजबूती से वृक्ष बन पाता है। हाथों को ऊपर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा मिलाएं और स्थिर हो जाएं। बहुत सुंदर। आती जाती सांस के साथ कुछ क्षण स्थिर हो जाएं। हाथों को वापस ले आइए,
और दाहिने पैर को नीचे ले आए। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ करना है। अक्सर होता है क्या है, हमारी एक तरफ से हमारा वृक्ष बनना इजी होता है, दूसरी तरफ से थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के केस में ऐसा बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, दोनों साइड से दोनों अलाइनमेंट पे अच्छे से काम करते हैं। बड़े होते होते हमारा एक अलाइनमेंट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एक थोड़ा वीक होता जाता है। आइए वापस। और इसके बाद एक और ऐसा आसन जो शेप धारण करेगा एक पक्षी के, एक बर्ड की, जिसे कहते हैं ईगल पोज, गरुड़ आसन। तो कौन सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो गरुड़ आसन किस प्रकार करना है, धीरे से पैरों को नजदीक कर लीजिए। पहले संतुलन श्रेणी का आसन है, किस प्रकार आपको करना है, दाहिने पैर को मोड़े, बाएं पैर को हल्का सा मोड़ते हो, दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर से ओवरलैप करते हो, इस प्रकार फंसा लीजिए जिस प्रकार सामने मुरली जी फंसा रहे हैं। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ को नीचे रखते हुए हाथों को भी इस प्रकार एंटेंगल कीजिए, इस तरह इंटरलॉक कीजिए और स्थिर हो जाए। गरुड़ आसन शरीर को मजबूती प्रदान करता है, आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, बैलेंसिंग बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत लाभदायक। बच्चे ज़रूर इसमें हिलते जुलते रहेंगे, बट यकीन मानिए बच्चों, अगर आप रोज़ाना करते हैं तो थोड़े ही समय में आप इसको बहुत अच्छे से करना शुरू हो जाएंगे और आपकी एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन बहुत बेटर होगी। धीरे से वापस आ जाएं, यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ कर जाएं। बस आपको ध्यान देना है कि आपने जो पैर ऊपर रखा है वो हाथ ऊपर रखना है। यदि आपका राइट फुट, राइट लेग ऊपर है तो आपको राइट हैंड ऊपर लाना है। अगर लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर ओवरलैप करना और इस प्रकार नमस्कार मुद्रा धारण करनी है। शुरू में पॉसिबल ना हो तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं, तो आप जितने लचीले होंगे उतना इजी होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं जी और विश्राम करें, रिलैक्स हो जाएं। और इसके बाद अब बात करते हैं कौन से ऐसे आसन हैं जिनको हम आगे कर सकते हैं। अब बैठकर करने वाले आसनों की ओर बढ़ते हैं। तो बैठकर एक ऐसी शेप धारण करेंगे जो बच्चों को बचपन से, जो पक्षी बहुत ज़्यादा पसंद भी रहता है, जो इसकी एक्टिंग भी है बच्चे करते हैं, यानी काग आसन। कौवे के प्रकार हमें शरीर को एक आकृति देनी है जिससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो, डाइजेशन इंप्रूव हो जाए और शरीर में एक स्थिरता, एक मजबूती आनी शुरू हो जाए। तो किस प्रकार काग आसन किया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो बैठ जाएं और अब धीरे से पैरों को मोड़िए और काग आसन के लिए तैयार हो जाए। मुरली जी, आप इस प्रकार पैरों को घुटनों की सहायता से मोड़ के दोनों पैरों को नजदीक रखते हुए, यदि बच्चों में लचीलापन कम है, कुछ बच्चे थोड़े से ज्यादा हेल्थी है, जिन्हें कहते हैं माँ का प्यार और जीवा के स्वाद के कारण थोड़े से मोटापा बढ़ गया है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको यदि ऐसे हैं तो आप पैरों में थोड़ा सा अंतर बना सकते हैं। हाथों को घुटनों पर रखना है और कमर सीधी रखनी है। काग आसन बहुत सहजता के साथ करने वाला अभ्यास। आती जाती सांस के साथ क्वेश्चन स्थिर हो जाएं, धीरे धीरे वापस आ जाएं और विश्राम करें। इसके बाद एक और आकृति ऐसी जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, यानी भद्रासन। और परंतु भद्रासन स्थिरता का अभ्यास है, यहाँ पर हम उसमें थोड़ा सा गत्यात्मक रूप देना चाहेंगे। बच्चे इसे तितली आसन के नाम से भी जानते हैं। तो किस प्रकार करना है, आइए बच्चों देखते हैं, जिससे आपका पेल्विक रीजन, यानी जिससे आपका लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चों के लिए चौकटी मार के बैठना, यानी क्रॉस लेग करके बैठना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज हम देखते हैं स्कूलों में जब वर्कशॉप्स लेते हैं तो क्रॉस लेग करके बैठना ही बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो आपको किस प्रकार करना है भद्रासन, धीरे से दोनों पैरों को मोड़िए, अपने तलवों को मिलाएं, हाथों की सहायता से पंजों को पकड़िए, एड़ियों को नजदीक लाएं, कमर सीधी रखिए। यह है भद्रासन। परंतु इसको गत्यात्मक रूप कैसे करना है, तो मुरली जी घुटनों को चला के दिखा दीजिए। लेट्स सी हु कैन फ्लाई द बटरफ्लाई वेरी फास्टली। जो बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं, आप भी उड़ाइए अपनी इस तितली को। बहुत सुंदर, थोड़ी सी और गति पकड़े तितली की। इससे आपका पेल्विक रीजन लचीला होगा, आपका हिप रीजन फ्लेक्सिबल होगा, आपके इनर थाइस फ्लेक्सिबल होंगे। आप लंबे समय तक अभ्यास करते करते आप यकीन मानिए आप अनुभव करेंगे कि आप स्प्लिट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। धीरे से वापस आ जाएं, विश्राम करें
और इसके बाद अब एक ऐसी स्थिति जो बहुत आनंदित करती है, बच्चे देखा देखी बहुत जल्दी कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, जो शरीर में स्थिरता तो देती ही देती है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को तैयार करती है हमें ध्यान जैसे अभ्यासों के लिए, या हमारे शरीर को एकाग्रता बढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं पद्मासन, लोटस पोज। तो एक बच्चे वैसे ही भगवान का स्वरूप होते हैं, उनकी मुस्कुराहट फूलों के समान होती है, परंतु कमल के फूल की आकृति को धारण करते हुए पद्मासन किस प्रकार करना है आइए देखते हैं। धीरे से दाहिने पैर को मोड़े, पैरों को पहले सीधा रखें दंडासन में, फिर दाहिने पैर को मोड़े, बाएं जंघा मूल पर या और एड़ी को नजदीक लाएं, जिससे नाभि के आसपास आप पैर को रख पाए। यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ कर जाएं। अब जब पद्मासन लग गया है तो अच्छे से उसको पकड़ लीजिए, हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखिए। पद्मासन कमल की आकृति के समान एक स्थिति धारण करते हुए, बहुत सुंदर। कुछ क्षण आंखें बंद करके यहां पे स्थिर हो जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब इसमें एक अगर और लचीलापन है तो हाथों को पीछे से ले जाने की कोशिश करें, जिसे कहते हैं बद्ध पद्मासन। तो देखें किस प्रकार आपने पंजे को पकड़ने की कोशिश करनी। तो कितने बच्चे कर पा रहे हैं, यदि साथ में कर रहे हैं तो करिए। उनके पेरेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे, आपके घर में जो भी लोग हैं छोटे बच्चे, वो कर पा रहे हैं या नहीं। बड़े होते होते कमर के आसपास अतिरिक्त वसा हो जाती है, तो क्या सच में संभव है आप लोगों के लिए भी कर पाना। आइए वापस, बहुत सुंदर। अब यहाँ से एक ऐसे अभ्यास की ओर जो जंघाओं की मांसपेशियों को बैठा करेगा, पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करेगा और सीने का फैलाव करेगा, जिसे कहते हैं सुप्त वज्रासन। तो वज्रासन की स्थिति धारण करेंगे पहले, और आप यकीन मानिए हमें देखने में कठिन लगेगा परंतु बच्चे बहुत सहजता से कर जाएंगे। ऐसे अभ्यास बच्चों की फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, कमर को लचीला बनाते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले वज्रासन में बैठना है बच्चों। ये तो आपको खाना खाने के बाद भी रोजाना करना चाहिए। जिस प्रकार अभी ये आपके सामने मुरली भैया बैठे हैं, इस प्रकार आपको रोजाना बैठना है। और अब धीरे धीरे हाथों की सहायता से पीछे जाना है। हाथों को पीछे रखें, कोहनियों को नीचे रखते हुए जाएं पीछे, और पीछे आराम से लेट जाएं। वज्रासन में सोना है ये कहिए। और अब हाथों को पीछे ले जाएं, स्ट्रेच करें। आप इस प्रकार भी हाथों को रख सकते हैं, या कोहनियां मोड़ते हुए तकिया बनाते हुए हाथ को सिर के नीचे रख सकते हैं। तो कितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पर इस प्रकार स्थिति को धारण कर पा रहे हैं। धीरे धीरे मुरली जी हाथों की सहायता से वापस आ जाएं और बैठकर अंतिम आसन हम एक यहाँ पर और करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न है, जो हमारे साधक गण हैं देख रहे हैं, उनका आ रहा है, उनके बारे में जो भी प्रश्न उसको जानेंगे। एक आसन और जिसे कहते हैं सिंहासन। छोटे छोटे बच्चों में भी थायराइड संबंधित विकार हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, हेरिडिटरी थायराइड की प्रॉब्लम भी कईयों में होती है, गले से संबंधित विकार ना हो। कई बच्चे बचपन से ही गायन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी गायकी में जाना चाहते हैं, तो गला बहुत ज़्यादा दुरुस्त रहे। किस प्रकार आपको सिंहासन करना है, पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाए वज्रासन में बैठकर। इस प्रकार आपको पहले स्थिति धारण करनी है। हाथों को पैरों के बीच में रखते हुए, उंगलियों को अंदर की ओर रखते हुए पूरी तरह सीने का फैलाव करें, जीवा को पूरी तरह बाहर निकालें, और आपकी जो आई बॉल्स है, आपकी जो दृष्टि है, वो भ्रू मध्य थोड़ी सी गर्दन ऊपर करें हल्की सी, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे देख पाए जीवा को किस तरह बाहर निकालना है। जी, तो यह स्थिति सिंहासन, एक शेर की आकृति को धारण करना है। अब यहाँ पे सिंह गर्जना करनी है। आपको करना क्या है बच्चों, जीवा को बाहर निकाला, सांस को भरना है और तेजी से दहाड़ना है जैसे शेर दहाड़ता है। तो देख रहे हैं आप, एक बार फिर सांस भरें और दहाड़िए। इस प्रकार आपको दहाड़ना है जिससे आपके गले से संबंधित विकार दूर हो पाए। और उसके बाद गले की मसाज करनी है। इस प्रकार आपको गले की मसाज करनी है। मुरली जी गले की मसाज करके दिखा दीजिए। हाथों को वापस ले आए। यह अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना, ज्यादा नहीं दहाड़ना है, घर वालों को डराना नहीं है जी। और आपको रोजाना ऐसे अभ्यास आपके गले को, मांसपेशियों को मजबूती देते हैं, आपको तैयार करते हैं कि जीवन में कभी टॉन्सिलाइटिस संबंधित विकार ना हो जी। अब
वापस आ जाएं। सर ये तो रहे वो आसन जो हमारे बच्चे कर सकते हैं, आपने कई तरह के आसन बताए, सूक्ष्म क्रियाएं भी बताई जो उनके लचीलेपन के लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों का प्लस पॉइंट ये होता है क्योंकि उनकी बॉडी शुरू से, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ओबेसिटी हाँ आज के समय में एक चिंता का विषय जरूर है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर अभी हम बच्चों के स्कूल के रूटीन को देखें, स्केड्यूल को देखें, कि बच्चों का स्केड्यूल भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, हमसे ज़्यादा हो गया एग्जैक्टली। तो देखें कि उन्हें स्कूल भी जाना है, फिर उन्हें कोई एक्टिविटी भी करनी है, वो घर आ जाते हैं तो उनको ट्यूशन्स भी जाने होते हैं, और ऑल तो बहुत छोटे बच्चे लेकिन फिर भी आजकल कोचिंग वगैरह सबकी होती है। तो इतने बिजी और हैक्टिक शेड्यूल में बच्चों के लिए योग अपनाना कैसे पॉसिबल होगा, किस समय पे कर सकते हैं, ये हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। देखिए बहुत सुंदर इन्होंने पूछा कि जब हमारे पास समय निश्चित है, नियंत्रित समय है, उसमें हम किस प्रकार योग को अपना सकते हैं। तो आपने ये बात भी बोली कि बच्चों को स्कूल भी जाना है, एक्टिविटीज भी ज्वाइन करनी है, अपनी कोचिंग भी जाना है, तो जब ये सारी चीजें उनके जीवन में जरूरी है और तो हम देखते हैं कि बच्चे शाम तक आते आते वो निढाल हो जाते हैं, बहुत ही थक जाते हैं और सुबह भी उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर इस सिनेरियो की हम बात करें तो ऐसे में बच्चे कहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली फिलॉसफी है वो डालने के लिए पेरेंट्स को पहले जल्दी सोना चाहिए। यदि पेरेंट्स जल्दी सोएंगे तभी बच्चों के अंदर आदत आएगी। जिन पेरेंट्स के लिए संभव है आज की हेक्टिक शेड्यूल में, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लेट आते हैं ऑफिस से, उनका कारण हो सकता है, परंतु जिनके लिए संभव है, यदि आप अपने आप को जल्दी सुनाना शुरू करेंगे, बच्चे जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठ पाएंगे, तो जाने से पहले कुछ 15 से 20 मिनट योग अभ्यास कर सकते हैं। आप स्कूल से आने के बाद कुछ एक उनको ब्रीदिंग की क्रियाएं या कुछ शवासन जैसी प्रैक्टिस या जिसे हम स्टारफिश पोज कहते हैं उसमें रिलैक्स करा सकते हैं। शाम को अपनी एक्टिविटी या कोचिंग के बाद उनको कुछ आसनों का अभ्यास खेल खेल में करवा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बच्चों, खेलना ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, कोचिंग ज़रूरी है, स्कूलिंग ज़रूरी है और आपके लिए खाना अच्छा हेल्दी डाइट ज़रूरी। उसी प्रकार योग भी आपके जीवन में ज़रूरी अंग बन जाए तो यकीन मानिए एक अच्छा बच्चों का विकास होगा और अच्छे बच्चों का बचपन अगर जिया जाए तो वह हमारे देश का बहुत अच्छा भविष्य हो सकते हैं। जी डेफिनेटली। और हमारा जो भविष्य हम चाहते हैं कि मजबूत ही हो, इसीलिए बच्चों आपको अपने डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में, थोड़ा अनुशासन आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपकी आगे जो आने वाली लाइफ है वो और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। और जब हमारे बच्चे डिसिप्लिन्ड होंगे तो हमारे नागरिक भी डिसिप्लिन बनेंगे आगे। तो ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं कि अगर आज हम अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे समय और डिसिप्लिन, तो देखिए आगे कितना अच्छा समाज होने वाला है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना बिल्कुल बढ़ते हैं आगे ऐसे आसनों की ओर जो पेट के बल लेटकर किए जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं भुजंग आसन और धनुरासन। दो आसनों को हमने यहाँ पे आज इस प्रोटोकॉल में रखा है। तो भुजंग आसन के लिए जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। तो किस प्रकार करना है, धीरे से पेट के बल लेट जाएं, एक बार मगरमच्छ की आकृति धारण करें, मकर आसन में रिलैक्स करें, हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए पैरों में कुछ इंच की दूरी, अपने गर्दन को घुमा के किसी भी गाल को स्पर्श कराएं। यह स्थिति बच्चों पेट के बल लेटकर प्रोन सीरीज में रिलैक्सेशन की स्थिति है। जब आप अब थक गए हैं आसन करते करते, पेट के बल आप लेट के इस प्रकार रिलैक्स कर सकते हैं। ये पोस्चर आपके लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, आपको रिलैक्सेशन देता है। और अब यहीं से बढ़ते हैं भुजंग आसन की ओर। क्या करना है, पैरों को मिलाना है। बड़े जब कर रहे हैं तो वो इसके इजी स्वरूप को करेंगे, नेवल तक उठेंगे। बाकी जन बच्चे जो कर रहे हैं, आपने एक बार दोनों हाथों को आगे खींचना है, स्ट्रेच करिए, वापस स्ट्रेच, पैरों को मिला के रखें और अब हाथों को सीने के पास ले आए, वक्षस्थल के पास ले आए। अब सांस भरते हुए गर्दन उठाएं, सीने को उठाएं और हाथों को पूरा सीधा करते हुए पूरे हाथों के बल खड़े हो जाएं। गर्दन पूरी तरह पीछे मोड़ दीजिए। इस प्रकार आपको भुजंग आसन करना है बच्चों, आपकी कमर और ज्यादा लचीली हो जाए। हाँ, नाभि क्षेत्र तक उठना भी भुजंग आसन की एक आकृति है, आप वो भी कर सकते हैं, परंतु ये करते हैं तो आपके हाथों की मजबूती होती है, आपकी बैक फ्लेक्सिबल होती है। और यदि और लचीलापन है तो आप पीछे से पैरों को मोड़कर अपनी चोटी वाले भाग को, सिर को एड़ियों पर लगा सकते हैं। एक बार दर्शाने की कोशिश करें जितना आपसे संभव हो। मुरली जी आप देखें किस प्रकार मुरली जी पैरों को मोड़ रहे हैं, हाथों को एडजस्ट कर लीजिए। देखिए इस प्रकार भी आप अपने धीरे धीरे लचीलेपन को बढ़ाकर यहां तक ला सकते हैं। आइए वापस और विश्राम करें। जो थक गई है कमर उसको विश्राम दें, बैक को रिलैक्स करें। और अब रिलैक्सेशन के बाद वह आसन जो हमारे शरीर की आकृति को बो शेप देता है, यानी धनुरासन, जिससे पेट तो लचीला होगा ही होगा, पेट की मांसपेशियां मजबूती होंगी, कमर लचीली होगी,
और एक्स्ट्रा फैट, यदि चिप्स खा के, बर्गर खा के या पैक फूड, कैन फूड जैसी चीज़ें खा के आपने अपना फैट बढ़ा लिया बच्चों, जो गलत बात है, उसको दूर करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी है, आइए देखते हैं। तो धनुरासन के लिए धीरे से पैरों को मोड़िए, हाथों की सहायता से अपने टखनों को पकड़ लीजिए, एंकल्स को पकड़ लीजिए। अब सांस भरते हुए गर्दन, सीने वाले भाग को, चेस्ट को और पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को बराबर रखने की कोशिश करें। नेवल रीजन पे फोकस करें। कितने बच्चे ऐसे कर पा रहे हैं, तो देखते हैं। एक्टिव रहिए पेरेंट्स, अगर यदि आप हमें देख रहे हैं, आपके बच्चे इस प्रकार पोस्चर कर रहे हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यही चीज़ हमें दर्शाती है कि हमारे व्यूवर्स देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम करें, रिलैक्स करें। और इसके बाद अब आखिरी 2 आसन कौन से करने, बहुत ज़्यादा आसनों को नहीं करना बच्चों। खड़े होकर 4 से 5 आसन, बैठकर 4 से 5 आसन जो हमने सीखे, पेट के बल 2 और पीठ के बल, यानी 10 से 15 आसन, वो भी आपको 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, एक बार को हर आसन को 2-2 बार करना है। 15 से 20 सेकंड आपको एक आसन में रुकना है, इससे ज़्यादा नहीं रुकना है। तो आप यकीन मानिए 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सारे आसन हो जाएंगे रिलैक्स करते करते। अब करवट लीजिए, पीठ के बल लेट जाएं और यहाँ पर हम 2 अभ्यासों को करेंगे। एक चक्रासन, बच्चे बहुत जल्दी इस आसन को करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु राइट टेक्निक बहुत ज़रूरी है बच्चों। यदि सही तरीके से करेंगे तो आप अपनी कमर को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे और अच्छा लचीलापन आ पाएंगे। किस प्रकार करना है, चक्रासन के लिए तैयार हो जाए। पैरों को मोड़िए, पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं, एड़ियों को हिप के नज़दीक ले आएं, पैरों पर अच्छा दबाव दीजिए। अब हाथों को पीछे ले जाएं, सिर के पास रखिए, हथेलियों को इस प्रकार रखें कि हथेलियों पर दबाव दें। उंगलियों का जो फेसिंग है, उंगलियों का जो मुख है आपके कंधों की ओर हो। अब कोहनियों को हल्का सा अंदर करें और हाथों और पैरों को दबाएं, पैरों में थोड़ा सा गैप दीजिए। इस प्रकार दबाइए जैसे चिपक गए हैं और अपने नेवल रीजन को ऊपर उठा दीजिए। चक्रासन की स्थिति, सीने को उठाएं। देखिए किस प्रकार मुरली भैया आपके कर गए हैं, इसी प्रकार आपको करना है। तो हाथों की तरफ थोड़ा सा वेट ट्रांसफर करें मुरली जी और स्थिर हो जाएं। चक्रासन कमर को लचीला बनाता है, साथ ही साथ फेफड़ों की, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है अस्थमा की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। यदि आप करते हैं तो आप हेल्दी लंग्स को अचीव कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, हाथ पैर मजबूत होंगे और जब हाथ पैर मजबूत होते हैं तो यकीन मानिए इरादे बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या और अदर एक्टिविटीज़ में फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ का प्रयोग कर सकते हैं जो आपने योग से पाई है। और अब थोड़ा सा रिलैक्स करें कमर को। आखिरी आसन, जब आप पीछे झुकते हैं बच्चों तो आगे झुकना कंपलसरी होता है और हम यहाँ आगे भी उस आकृति को धारण करेंगे जो कहीं ना कहीं एक प्लाव शेप धारण करती है, यानी हल आसन। हल जिससे खेत को जोता जाता है। अब तो देखने में बच्चों को बहुत ईजिली नहीं दिखता है, तो आपको करना कैसे है देखिए, आइए सीखते हैं। पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, आपको टी शर्ट को टक करना है। जो कपड़े आपने पहने हैं वो बहुत अच्छे से टक होने चाहिए। यदि आप झटके के साथ जाएंगे वो भी गलत है। कपड़े अगर आपने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल नहीं पहने हैं, आप करते हैं तो कपड़े आपके मुंह की तरफ आ जाते हैं और आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको आराम से दोनों पैरों को उठाना है। हलासन, धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके आना है, हाथों पर दबाव देते हुए और अपने पैरों के पंजे को जमीन पे रख के हिप को और पुश करना है। कमर बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करनी है। अब हाथों से सहायता लीजिए कमर की। एक बार मुरली जी दिखा दीजिए, जो नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नए तरीके से कर रहे हैं, कमर को इस प्रकार आप सहारा दे सकते हैं। जब आपको लगे पंजे छू चुके हैं, घुटने सीधे कर लीजिए, हाथों को जमीन पे रखें, हथेलियों का मुख जमीन पर, इंटरलॉक मत करिए, रिलैक्स करें। इस प्रकार क्वेश्चन स्थिर हो जाए। यकीन मानिए इसको देख के पेरेंट्स का भी मन कर रहा होगा करने का, पर आप अपनी क्षमता अनुसार करिएगा, झटका मत लाइएगा, कहीं कमर में दर्द ना ले आइए। धीरे धीरे वापस आ जाएं और विश्राम करें। वापस आते वक्त सावधानी, आपको गर्दन नहीं उठानी है, आराम से आए, अपने पेट की मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। यदि इजी ना हो तब आप गर्दन उठा लीजिएगा, बट कोशिश कि आप गर्दन ना उठाएं। इतना स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर अचीव करनी है। और अब विश्राम करना है, पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं, हाथों को थोड़ा सा दूर करें। हम यहाँ पर बच्चों को
विश्राम की जो स्थिति है वह शव आसन शब्द का प्रयोग ना करके उसे कहेंगे स्टार फिश पोज। तो पैरों में थोड़ा सा अंतर बढ़ाइए, हाथों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए और दूर कर लीजिए। एक ऐसी स्थिति जैसे स्टार फिश होती है। थोड़ा सा हाथों को और खोल लीजिए। यस, तो शव आसन भी कह सकते हैं, स्टार फिश पोज भी कह सकते हैं। और यहाँ पे रिलैक्स करें, बॉडी को ढीला छोड़ें। और बच्चों का मन लचीला होता है, उनके लिए लेटना इतना इजी नहीं होता, मन भागता है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर काउंटिंग करनी है। आपका जो टमी वाला भाग है यानी पेट वाला भाग है वो सांस के साथ ऊपर जा रहा है, सांस के साथ नीचे आ रहा है। आप ये फील कर पा रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, जब टमी ऊपर जाए उसको काउंटिंग कीजिए 1, टमी नीचे आए 1, देन नेक्स्ट 2, 3, इसी प्रकार आपको 10 to 15 काउंटिंग करनी है, 21 तक जाना है। यकीन मानिए आप इतना करते करते आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका मन आपकी बॉडी के साथ जुड़ा रहेगा, ब्रीदिंग के साथ जुड़ा रहेगा, वो एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार आपको रिलैक्स कराना है अपने आप को। और इसके बाद हमें बढ़ना है 2 ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, 2 ऐसे प्राणायाम की ओर जो मन को एकाग्र करती है। ब्रीदिंग करने से हमारी बॉडी का इंटरनल लेवल स्ट्रेंथ होता है, प्राणिक फ्लो बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो कौन से वो 2 प्राणायाम हैं, तो आइए सीखते हैं। समय सीमा कम है, आराम से हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें, झटके से नहीं उठना है। करवट लीजिए, टर्न करें, हाथ का तकिया बनाएं, पिलो बनाइए, एक साइड टर्न करके लेट जाएं और अब सहारा लेते उठकर बैठ जाएं। पुनः कोई भी वापस से एक आसन धारण करें, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, लोटस पोज जो आपने सीखा, यदि आप कर पा रहे हैं तो उसको धारण कीजिए। और अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। कैसे करना है, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएं, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बच्चों मुट्ठी बनानी है और आखिरी 2 उंगलियां इस तरह खोलनी है। थोड़ा सा शुरू में ऐसा होगा, चलेगा, बट बाद में धीरे धीरे आपको ऐसे बनाना है। और अब पूरी तरह सांस को बाहर करना है। राइट नोस्ट्रिल को धीरे से बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरना है, झटके से नहीं, आवाज के साथ नहीं। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें और राइट को खोलें, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। अब राइट से इनहेल करें और धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सहेल करें। मुरली जी एल्बो थोड़ी सी नीचे करिए जिससे हमारे दर्शक दिख पाए। तो यह अनुलोम विलोम का एक राउंड है। आपको यहाँ पर घर पे 2 से 3 राउंड शुरू में करते करते धीरे धीरे 10 से 15 राउंड करने हैं। यकीन मानिए आप शाम को अपनी एक्टिविटीज़ करने के बाद जब थक जाते हैं तो आने के बाद हाथ मुँह धोकर आप 10 से 15 राउंड इसको कर लें। अगर आपके लिए ये बच्चे, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर में भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो जब करते हैं तो जल्दी में करते हैं, परंतु आपको कोशिश करनी है काउंटिंग के साथ करें। कैसे काउंटिंग के साथ करना है, आप घड़ी को देख के भी कर सकते हैं। तो 4 सेकेंड्स तक एंड देन 4 सेकेंड, धीरे धीरे 6 सेकेंड इनहेल, 6 सेकेंड एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। आप इस तरीके से चर्निंग करना शुरू करते हैं तो आपकी प्राणिक फ्लो, आपकी एनर्जी का फ्लो, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बेटर होती जाती है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए, हर चीज़ों के लिए आपको बेटा कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और यह अभ्यास, यह प्रैक्टिस आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, आपको बचपन में धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लाने का प्रयोग करती है। अब धीरे से अभ्यास पूर्ण करके हाथ वापस ले आए और आखिरी प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम। तो कैसे करना है, भंवरे के समान एक छोटी गुंजन करनी है। जैसे भंवरा होता है जो फूलों पर बैठता है, उसी तरह गुंजन करनी। तो भंवरा षण्मुखी मुद्रा नहीं अपनाता है, आपको बनानी है छोटी सी मुद्रा अपनानी है, षण्मुखी मुद्रा। आप इस प्रकार मुद्रा अपना सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार करिए, अंगूठी से कान बंद करिए, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर। सांस को भरना है, भरने के बाद एक मकार ध्वनि गुंजन करनी है। भरे सांस और इस प्रकार आपको करना है। आपकी प्रतिस्पर्धा, आपकी कंपटीशन आपके साथ होना चाहिए। आपने पहली बार में कितना किया, दूसरी बार में कितना कर रहे हैं, तीसरी बार में कितना करें। यहाँ पर बच्चों का मन, कई बार इसको ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देने का होगा, पर बच्चों इसको एक रिदम वे में करिए तो ज़्यादा लाभकारी होगा। अब धीरे से वापस आ जाए। यह भी आपको 5 से 10 बार करना चाहिए। और आखिरी में मैं 1 मिनट का समय और चाहूँगा, एक अभ्यास
जिसे हम कह रहे थे शुरू में ध्यान का अभ्यास, तो बच्चे ध्यान के लिए पात्र हैं या नहीं? यकीन मानिए बच्चे ध्यान ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उन्होंने बचपन से देखा है वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया है, ज़्यादा संस्कार नहीं बने। हम बड़े जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उतनी ही चीज़ों को नोट करके अपने अंदर भरते जाते हैं। जब ध्यान करने बैठते हैं वही विचार आना शुरू होते हैं। जी ललित जी, हम जल्दी से ध्यान मुद्रा देखना चाहेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ध्यान मुद्रा धारण करें, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाहिने हाथ की मुद्रा रखें, आंखों को बंद रखें और बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ इस तरीके से बैठना है, गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है और वापस से आपने अपने सांस को देखना शुरू करना है, सांस को, ब्रीदिंग को फील करना है। यहाँ पर आप शुरू में 25 ब्रीदिंग को देख सकते हैं, 25 to 27 ब्रीदिंग को देख सकते हैं। लगभग आप 1 से 2 मिनट इस तरह बैठना शुरू करिए और थोड़े दिनों में आप अनुभव करेंगे आप और लंबे समय तक बैठ पा रहे हैं और आपको लगता है बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो आप थॉट्स को भी देख सकते हैं। या आसपास की आवाज़ों को या भीतर से आने वाली आवाज़ों को आप सुनने की कोशिश करिए, तो आप कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठना सीख पाएंगे, स्थिरता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहीं पे हम सत्र को समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। दोनों हाथों को जोड़ें, शांति पाठ को करना है, सांस को भरिए, गहरा सांस भरें और ओमकार का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। छोटे बच्चों को अपनी हथेलियों को आपस में रब करना है तेजी से और उसके बाद हथेलियों को आंखों पे लगाना है, जिससे उनको एक वार्मनेस फील हो पाए। धीरे धीरे हाथों की हथेलियां हटाएं, आंखें खोलें और वापस आ जाएं। जी धन्यवाद। जी सर, इससे पहले कि हम इस सेशन को वाइंड अप करें, हम जाते जाते आपसे सावधानियों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम बड़ों की बात करते हैं या युवाओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो बीपी के पेशेंट है वो ये अवॉइड करें, डायबिटीज़ पेशेंट ये अवॉइड करें, बैक पेन के लिए। लेकिन हमारे बच्चे जो बहुत छोटे हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी है इस बात के अलावा कि वो बहुत जल्दी ना करें? बच्चों, यदि आपके किसी भाग में कोई चोट लगी है, मान लीजिए एंकल ट्विस्ट हो गया, नी में कोई इशू, चोट लग गई, आपने उन प्रैक्टिस को अवॉइड करना है जो आपकी पेन को बढ़ाए। बाकी बच्चों में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। ब्लड प्रेशर बहुत रेयर केस में देखा जाता है, ऐसा नहीं देखा जाता। आप जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है, धीरे धीरे रोजाना करना है। बट ये जरूरी मुझसे वादा करिए, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ जुड़ूंगा तो मुझे पता चलना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि आप रोजाना कर रहे हैं। और आप चाहें तो पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे ईमेल पर कि आपके फोटोज आपने जो आप प्रैक्टिसेस की हैं, तो हमें पता चलेगा कि आप कितने एक्टिविटी को इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं। तो आपको रोज करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है, अपनी क्षमता अनुसार आपको योगासन करने हैं और जो कुछ सावधानियां बरतने के लिए आपको कहा गया है वो आप ज़रूर बरतें। अगर आप किसी बीमारी से आपको है वो, तो उसको अवॉइड करते हुए वो सब चीज़ें आप करें। पर हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में योग करें और अपना फीडबैक आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अभी समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे हैं, सत्र को आगे बढ़ाएं। हम अपने योग विशेषज्ञ ललित सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे बच्चों के लिए योगासन बताए। और साथ ही हम अपनी डिमॉन्स्ट्रेटर मुरली आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि अगर आप किन्हीं वजहों से ये सत्र पूरा नहीं देख पाए या इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप हमारे PME विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर रात्रि 8 बजे इसे दोबारा पुनः देख सकते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे देखें और हमसे जुड़े। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए PME विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।